बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल के बाद मनी निकल आए तो मैं 12 बजे दिन के ख्वाब राहत में था कि यकायक मेरी आँख खुली। देखा कि मुझे हाजत गुस्ल है। गुस्ल करके ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। फिर जिस वक्त पेशाब किया तो मनी आई। मुझे वसवसा आया कि मैंने जमात या जनाबत पढ़ाई। अब मैं निहायत परेशान हूँ। रिवायत से साबित है कि सूरत मसूला में जब एहतलाम के बाद पेशाब कर लिया गया है, फिर बाद गुस्ल जो धात निकले उससे दोबारा गुस्ल वाजिब नहीं हुआ। पहला गुस्ल सही है और नमाज वगैरह सब दुरुस्त रही। कुछ वसवसा और अंदेशा ना किया जाए। अगर पेशाब के बाद गुस्ल किया है, हालांकि सवाल में है कि गुस्ल के बाद पेशाब किया है, इसलिए अब मुआफ़िक़ के सवाल का जवाब यह है कि वो नमाज तो हो गई क्योंकि खरूज बाद में हुआ है। रहा गुस्ल के बाद जो मनी आई है, उसमें तफसील ये है कि अगर मशी कसीर का इसके कबल इत्तेफाक हुआ है तो दोबारा गुस्ल वाजिब नहीं, वरना वाजिब है। साइल इस सवाल के मालूम नहीं। अगर साइल इस मसला को देखे तो सही जवाब समझकर याद करें। अगर कायदे से दोबारा गुस्ल वाजिब हुआ हो तो जितनी नमाजें उसके बाद पढ़ी हूँ इयादा करें और जो पढ़ाई हूँ याद करके पढ़ने वालों को इत्तला कर दें। जो याद ना आए मुआफ़ है, फिर भी एक आध बार मजमा में ऐलान कर दें और ये इयादा उस वक्त तक की नमाजों का होगा जब तक उसके बाद फ़र्ज या सुन्नत गुस्ल ना किया हो, और उसके बाद नमाजों का इयादा नहीं। कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तर हुआ और वह पेशाब वगैरह भी कर ले और फिर गुस्ल खूब किया। जब नमाज शुरू करने लगा तब मज़ी या मनी का कतरा आ गया। अब वो फिर गुस्ल कर ले या नहीं। अगर उस वक्त उज़्व मुंतशिर ना हो तो दोबारा गुस्ल वाजिब नहीं, और अगर मुंतशिर हुआ हो तो शहवत भी हो तो गुस्ल वाजिब होगा।